पूरे विश्व में शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए 3 पद्धतियां अमल में लाई जाती रही हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। एक लंबे और ऐतिहासिक अनुभव से साबित हो चुका है कि आधुनिक काल में राजतंत्र और कुलीन तंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती। इसलिए विश्व के ज्यादातर देशों ने लोकतंत्र को अपना शासन व्यवस्था चलाने का माध्यम बना लिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का। लेकिन आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अर्थात भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए खतरे में है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने वाले व्यक्ति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी का मिमिक्री तृणमूल कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम समीक्षा करेंगे उन परिस्थितियों की जिसमें भारत के लोकतंत्र को खतरे में जाने से बचाने के लिए प्रयासरत भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी का मिमिक्री करना कितना गलत है और कितना सही है। इस चर्चा मैं अकेले कर रहा हूं। इस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि अगर भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी का अपमान होता, उनका मिमिक्री बनता, तो शायद माफी दिए जाने योग्य अपराध था। लेकिन कहीं न कहीं ये अपराध उससे आगे निकल चुका है। ये अपराध जगदीश धनखड़ जी के खिलाफ नहीं किया गया है, ये अपराध किया गया है भारत में रहने वाले समस्त जाटों के खिलाफ। ये अपराध किया गया है भारत में रहने वाले समस्त किसानों के खिलाफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन में चर्चा न हो, इससे सरकार को बचाने के लिए जगदीश धनखड़ जी थोक के भाव में सांसदों को निलंबित करते हैं। इससे देश की और संविधान की आत्मा आहत नहीं होती है, लेकिन इस देश की आत्मा, इस देश के किसानों की आत्मा, इस देश में रहने वाले जाटों की आत्मा आहत हो जाती है कि कैसे किसी जाट नेता का, कैसे किसी किसान नेता का मिमिक्री बनाया जा सकता है। अब जगदीश धनखड़ जी को एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, बस पर्दे खोल रहा हूं, पन्ना खोल रहा हूं। जगदीश धनखड़ जी कब जाट हुए और कब किसान हुए? एक आंदोलन हुआ था पिछले दिनों पहले, उसको किसान आंदोलन कहा गया था। दिल्ली सरकार भी, केंद्र में मोदी सरकार भी अगर गाहे बगाहे घुटने टेकती है और कहीं घुटने टोकी थी तो उस आंदोलन के खिलाफ भी घुटने टेकी थी। उस आंदोलन को खालिस्तान आंदोलन का नाम दे दिया गया। उस आंदोलन में कई लोग मरे, लेकिन उस आंदोलन में धरना देने वाले सब किसान थे और ज्यादातर जाट थे। उस समय भारत में 2 जाट राज्यपाल थे। एक थे सत्यपाल मलिक, दोनों भारतीय जनता पार्टी से संबंध था दोनों का। सत्यपाल मलिक भी भारतीय जनता पार्टी से थे और जगदीश धनखड़ जी भी भारतीय जनता पार्टी से थे और राज्यपाल थे ममता के राज्य क्या।
कोलकाता में बैठते थे, बंगाल के राज्यपाल थे और समानांतर सरकार चलाते थे ममता दीदी के खिलाफ। इनाम उनको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया, ममता के खिलाफ समानांतर सरकार चलाने का इनाम दिया और उनको उपराष्ट्रपति बना दिया। लेकिन उस समय धनखड़ जी किसान नहीं थे, उस समय धनखड़ जी जाट नहीं थे। जब जाट धरने पर बैठे थे, जब किसान धरने पर बैठते थे, तब शायद धनखड़ जी जाट नहीं थे, तब शायद धनखड़ जी किसान नहीं थे। लेकिन उस समय सतपाल मलिक ने खुलकर जाटों के भी समर्थन में बोला और किसानों के भी समर्थन में बोला। लेकिन मैं बात और चर्चा करना चाहूँगा, देश के टीवी चैनलों पर भी सवाल दो बनते हैं। सबसे पहला ये सवाल बनता है कि संसद के शीतकालीन सत्र में थोक के भाव में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर क्या सरकार तानाशाह बनना चाहती है? क्या जो भी बिल है, जो भी कानून है, जिन पर चर्चा से भागना चाहती है? लेकिन देश की कोई भी टीवी चैनल भाजपा के प्रवक्ता को बुलाकर यह सवाल नहीं पूछ रही है कि क्यों इस तरीके से एकमुश्त भाव में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। लेकिन देश की तमाम टॉप की चैनलें आज के डेट में विपक्ष के नेता को अपने चैनल में डिबेट के लिए बुलाती है और सवाल पूछती है कि क्या धनखड़ जी का मिमिक्री बनाना भारत का अपमान नहीं है, भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं है? सवाल बहुत से हैं, जवाब जनता देगी। ये वो जनता देगी जिसको भारत की सरकार मीठी मीठी दे रही है, मीठी मीठी दे रही है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, महिलाओं को 450 रुपये में चुनावी वादा मैं बता रहा हूं गैस सिलेंडर दे रही है, महिलाओं को महतारी बना रही है, महिलाओं को लाडली बहना बना रही है, खाते में मुफ्त का रुपया दे रही है। चुनावी साल है और देश के बेरोजगारों को, देश के गरीबों को, 81 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दे रही है। तो ये सरकार तो जनता को मीठी मीठी दे ही रही है, तो एकदम निश्चिंत है कि जनता को हम मीठी मीठी दे रहे हैं तो जनता भी हमको 2024 में मीठी मीठी ही देगी। तो ये तीखे सवाल करने वाले सांसदों का सदन में क्या काम? निलंबित करो। ऐसा ही कुछ दौर था। दौर था किसका? ऐसा ही कुछ दौर था भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का। उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया, लेकिन आज की परिस्थितियां बता रही हैं कि कहीं न कहीं देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। उन्होंने भी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी नेताओं को जेल में डाला, लेकिन जनता को के दुश्वारियों को समझा। संजय गांधी उनके बेटे खुद जनता के बीच में रहे, जनता के दुख दर्द को हल किए। उसी ढंग से मोदी सरकार भी किसानों को सम्मान निधि दे रही है, युवाओं को अग्निवीर दे रही है, महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रही है, लाडली बहना बना रही है, महतारी बना रही है। तो 24 में तो विजय है ही, लेकिन लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले विपक्षी सांसदों का निलंबन, वो भी ऐसी स्थिति में जब विपक्षी सांसद एक गठबंधन बना लिए हैं, इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं जातिगत जनगणना के फार्मूलों के लेकर आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बनता ही है कि अपनी अपनी जाति बताएं। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बताते रहे हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूं। हालांकि जेपी नड्डा जी शायद
हिमाचल के ब्राह्मण हैं इसलिए अपनी जाति कभी बताए नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे जगदीश धनखड़ जी को जरूर याद आ गया कि मैं जाट का बेटा हूं। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जाट के बेटे, किसान के बेटे और भारत के संवैधानिक पद पर बैठे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे या नहीं, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी रहेगी, मेरी भी निगाहें लगी हैं। इस ढंग की चर्चा सियासत की चर्चा है, सियासतदारों की चर्चा है, रसूख की चर्चा है, चर्चा सत्ता पाने की है। इस ढंग की चर्चा चलती रहेगी लोकसभा 2024 के परिणाम आने के बाद तक। ऐसे ही चर्चाओं को हम भी आपके बीच में लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, उनकी भी व्यथा, इनकी भी व्यथा। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।